किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम लाला रुख था और लाला रुख घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती थी और मुर्गियों की देखभाल भी करती थी। इन कामों से फारिग होकर वो अपनी बकरियों को करीबी जंगल में चराने के लिए ले जाती। बकरियां तो जंगल में घास और झाड़ियों में लगे पत्ते खाने लगती और लाला रुख किसी मिट्टी के टीले पर बैठकर उनकी रखवाली करती। एक दिन सूरज ढलने से पहले वो अपनी बकरियों को हाँक कर जंगल से घर की जानिब आ रही थी कि रास्ते में से जमीन पर कोई चमकीली चीज नजर आई। उसने उठाकर देखा तो वो एक नन्ही सी सुनहरी अंगूठी थी जिस पर सुर्ख रंग का एक नगीना भी जड़ा हुआ था। लाला रुख ने इधर उधर देखा कि शायद इसे वो शख्स नजर आ जाए जिसकी ये अंगूठी थी, मगर आस पास कोई भी नहीं था। उसने अंगूठी को अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध लिया और सोचा कि अगर इस अंगूठी का मालिक कभी मिल गया तो वो उसे उसके हवाले कर देगी। इसके बाद वो फिर बकरियों को हाँकती हुई घर के जानिब चल पड़ी। अभी वो घर से कुछ फासले पर थी कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसे एक छोटा सा बोना बैठा नजर आया जो कि मुसलसल रो रहा था। लाला रुख ने उसे रोते हुए देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? बोने ने एक आह भरी और उदास लहजे में बोला, मेरी सुनहरी जादुई अंगूठी गुम गई है और उसके बगैर मैं घर नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर लाला रुख ने वही सुनहरी अंगूठी दिखाई। कहीं आपकी अंगूठी ये तो नहीं? उसकी बात सुनकर बोना हैरत से उछल पड़ा और पूछने लगा कि लड़की, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? तो लाला रुख ने सारी राम कहानी बता दी। लाला रुख ने अंगूठी बोने के हवाले कर दी। बोना खुश हो गया। बोने ने अपने थैले में से चांदी की एक डिबिया निकालकर लाला रुख को देते हुए कहा, लड़की, मैं तुम्हारी नेकी का इनाम तो नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। हाँ, जंगल से गुजरते हुए एक जादूगरनी के घर की खिड़की के नीचे से मुझे ये डिबिया मिली थी। इसमें एक बीज है और मुझे यकीन है कि ये जादू का बीज होगा। घर जाकर इसे जमीन में बो देना। हो सकता है इसमें से ऐसा दरख्त निकल आए जिसमें बजाय फलों और फूलों के सोने चांदी की अशरफियां लगती हों। लाला रुख ने डिबिया लेकर बोने का शुक्रिया अदा किया। बोने ने अंगूठी को पकड़कर कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो पल में ही लाला रुख की नजरों से ओझल हो गया। लाला रुख खुशी खुशी घर आई। घर आकर उसने सहन में एक अच्छी सी जगह देखकर जमीन खोदी और उसमें वो जादू का बीज